आपको धनिया के बारे में बता रहा हूँ, है ना दोस्तों। आपका अगला सेशन मसाले वाली फसलों में से क्या है, धनिया। धनिया का बॉटनिकल नेम कोरिएंड्रम सैटाइवम होता है, इसका कुल अम्बेलिफेरी होता है और इसके गुणसूत्रों की संख्या होती है जो क्या होती है 22। क्रोमोसोम संख्या होती है जो 22 होती है। और इसका पुष्पक्रम कैसा होता है, अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम होता है। कैसा होता है, अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम होता है। आपको बॉटनिकल नाम के बारे में बता दिया है। कोरिएंड्रम सैटाइवम अम्बेलिफेरिया ऐसी होती है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22 होती है। उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय होता है। पुष्पक्रम होता है, अम्बेल प्रकार का होता है। परागण परपरागण होता है, मतलब कीटों पक्षियों मधुमक्खियों के द्वारा, इसमें पक्षियों के द्वारा तो नहीं होता, छोटे छोटे मधु कीड़ों मकोड़ों के द्वारा होता है। इसमें वाष्पशील सुगंधित पदार्थ आते हैं ना, सुगंध आती है, वाष्पशील सुगंध धनिया की पत्तियों में से। वो किसके कारण आती है, कॉन्ड्रियोल के कारण आती है या लिनोलिन के कारण आती है। बीजीय मसालों में धनिया का प्रथम स्थान है भारत में। और धनिया का फल का प्रकार कैसा होता है, सीजोकॉर्प। धनिया का फल का प्रकार सीजोकॉर्प होता है। धनिया की पत्तियों में विटामिन ए व प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए की व प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बीजीय मसालों में धनिया का प्रथम स्थान है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। धनिया में परागण की क्रिया कैसी होती है, परपरागण होती है। और राजस्थान में धनिया की खेती कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, सीकर जिले में होती है। धनिया को पाले से अधिक नुकसान होता है। क्यों होता है अधिक नुकसान, क्योंकि उसकी परतें छा जाती है और धनिया फसल होती है ना, वो कमज़ोर होती है, शाकीय होती है, जो नष्ट हो जाती है पाले से, उसमें फूल नहीं बन पाते, है ना। इसकी फल वृद्धि के समय लंबे समय तक बादल छाए रहना व कीटों को बढ़ाता है। कीटों को बढ़ाता है तो क्यों बढ़ाता है, बादल। यदि बादलों में मृदा पर, धरातल पर अधिक नमी होगी तो कीटों की वो प्रकोप बढ़ेगा, तो फसलों को भी बहुत हानि होगी, है ना दोस्तों। और जलवायु कैसी चाहिए इसको, जलवायु की शुष्क जलवायु व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। धनिया की फसल के लिए शुष्क जलवायु व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान कैसा होता है, अंकुरण व वृद्धि के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। तापमान सेल्सियस की आवश्यकता होती है। मृदा कैसी होनी चाहिए, दोमट व इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना जरूरी है ना दोस्तों। इसकी बीज दर लगभग 15 से 20 सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर होती है व असिंचित क्षेत्रों में बीज दर क्या होनी चाहिए, सिंचित क्षेत्रों में 15 से 20 किलोग्राम हेक्टेयर की जरूरत होती है व असिंचित क्षेत्रों में 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर की जरूरत होती है। बुवाई का समय क्या रखना चाहिए, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रखना चाहिए। वो हरी पत्तियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक रखने चाहिए। दूरी पौधे की व कतार की दूरी क्या रखनी चाहिए, कतार से प्लांटू पौधे की दूरी 30 से 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच रखनी चाहिए। धनिया के बीजों में की बुवाई दो बीजों को तोड़कर, मतलब धनिया के बीजों को तोड़कर 2 भागों में तोड़कर उसकी बुवाई करनी चाहिए, जब भी अच्छी पैदावार हो सकती है।
क्योंकि किस्में कैसी होनी चाहिए, हिसार, सुगंध, कुंभराज, मेन किस्म कौन सी है? कुंभराज हो सकती है या गुजरात, ये तो नहीं हो सकती। GC2 ये हो सकती है, GC2 गुजरात। GC2 किसकी किस्म है? धनिया की। पूछ लिया जा सकता है। मेन बता रहा हूँ मैं आपको, जेट में क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हरिमाहीनता, पंत हरितमा, ये उसकी किस्म, मेन किस्म है हरितमा। Z1 इसकी किस्म है मेन, Z1। राजेंद्र स्वाति किसकी किस्म है? क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जेट में, और COET में मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। COET का पेपर भी आपको हल करा दिया। COET के पेपर को आपको दिखाएंगे, COET का पेपर कैसा होता है और उसमें कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना दोस्त। राजेंद्र सोनिया। साधना किसकी किस्म है? मैथुन किस्म है साधना। खाद्य और उर्वरक क्या रखने चाहिए? नाइट्रोजन की मात्रा 60, फास्फोरस की मात्रा 30 व पोटेशियम की मात्रा 20। गोबर की खाद 10 से 15 टन। रोग कौन कौन सा होता है? मुख्य रोग है उक्टा रोग, जो ऐसे इंग्लिश में बिल्ट के नाम से जाना जाता है। इसका नियंत्रण थायरम, ये कौन कवक के द्वारा होता है? जो थायरम व कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम मिलीलीटर के हिसाब से इसका छिड़काव किया जाता है। मतलब पहले से उसको वो कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। छाछा रोग का नियंत्रण गंधक का चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर की उससे होता है। वह ऐसे झुलसा या ब्लाइट नहीं, झुलसा रोग होता है। ब्लाइटम, जो इसे इंग्लिश में ब्लाइटम व हिंदी में अंगमारी रोग कहा जाता है। नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मैंकोजेब, यह भी एक कवकनाशी है जो 2 ग्राम लीटर के वास्ते करते हैं छिड़काव। स्तंभ पीटिका का नियंत्रण, मतलब ये कीट व कवक है। थायरम कार्बेंडाजिम। फसल को पाले से बहुत हानि होती है। पाले से बचाव देख लेते हैं। फसल को पाले से बहुत हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह ठंड में अधिक पाला पड़ने लगता है, और इसके बचाव के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है? रात के समय इसमें सिंचाई करना जरूरी होता है, और खेत के चारों तरफ धुआं करनी जरूरी होती है, और गंधक का 0.1 गंधक का तेजाब या हाइड्रोसल्फ्यूरिक का छिड़काव करें। कटाई, इसकी कटाई का समय क्या होता है? 90 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाता है धनिया। उपज सिंचित क्षेत्रों में कैसी होती है? 15 से 20 क्विंटल। व असिंचित क्षेत्रों में 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। धनिया की मंडी रामगंज व कोटा, धनिया की मंडी रामगंज में
कोटा जिला में पड़ता है, रामगंज नामक तहसील, जिसमें धनिया की मंडी है उसमें। थैंक यू दोस्त, आपके लिए आज का इतना ही बहुत। यदि आपको और भी पढ़ना है तो आपको मेथी की फसल भी पढ़ा देते हैं। मेथी का बॉटनिकल नेम क्या होगा? मेथी का बॉटनिकल नेम ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम होता है। कुल इसका फेबेसी या लेग्यूमेसी होता है। गुणसूत्र संख्या 16 होती है। धनिया की कितनी होती है? 22। फेबेसी कुल इसका मेथी का कुल होता है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। गुणसूत्र संख्या 16 होती है। 2n बराबर। दक्षिणी पूर्वी यूरोप व दक्षिणी पश्चिमी एशिया में इसकी उत्पत्ति स्थल माना जाता है। फल का प्रकार कैसा होता है? पॉड। दलहनी फसलों के फल का प्रकार कैसा होता है? पॉड होता है ना, पॉड होता है। राजस्थान में मेथी की खेती सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र में बीकानेर है। उत्पादन क्षेत्र में कौन सा है? बीकानेर। राजस्थान में राज्य में मेथी की खेती मतलब राजस्थान राज्य में मेथी की खेती जयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, कोटा आदि क्षेत्रों में की जाती है। मेथी स्वपरागित फसल है। धनिया कौन सी फसल थी? परपरागित। व जीरा भी कौन सी फसल है? परपरागित। तो मेथी कौन सी फसल है? स्वपरागित फसल है। स्वपरागण होता है उसमें। और पुष्पक्रम का कैसा होता है? रेसिन। मतलब दलहनी फसलों में पुष्पक्रम कैसा होता है? रेसिन प्रकार का होता है। मेथी को कौन सी जलवायु पसंद है? ठंडी जलवायु पसंद है मेथी को, ठंड वाली। और मेथी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है। सर्वाधिक उत्पाद राजस्थान में होता है। लगभग 80% राजस्थान में इसका वो होता है उत्पादन। और कसूरी मेथी कौन से जिले में होती है? नागौर जिले में। नागौर की विश्व प्रसिद्ध मेथी है कसूरी मेथी। मेथी में प्रोटीन की मात्रा 10 से 14% मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन की व विटामिन ए की मात्रा ए पाया जाता है। मेथी में विटामिन ए व सी पाया जाता है। मेथी के दानों में कड़वापन ओलियोरेजिन के कारण होता है। मेथी में जो कड़वापन होता है वो ओलियोरेजिन के कारण होता है। और काली मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? ओलियोरेजिन के कारण होता है ना दोस्त। भूलना मत। मेथी में कड़वापन मेथी के दानों में कड़वापन किसके कारण होता है? ओलियोरेजिन के कारण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जेट में पूछ लिया जाता है, वह CUET में भी पूछ लिया जा सकता है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 10 से 12%, लगभग 14% होती है। मेथी में पाला सहन करने की क्षमता पाई जाती है। धनिया में पाला सहन करने की क्षमता तो नहीं पाई जाती, लेकिन मेथी में पाला सहन करने की क्षमता पाई जाती है। कसूरी मेथी का बॉटनिकल नेम क्या होगा? ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा। कसूरी मेथी का बॉटनिकल नेम क्या होगा? ट्राइगोनेला कार्निकुलाटा। मेथी का उपकुल पेपिली ओनेसी होता है। मतलब दलहनी फसलियों का उपकुल क्या होता है? पेपिली ओनेसी होता है। मेथी में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन इसकी जलवायु कैसी होती है? ठंडी। राजस्थान में इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है। शीत जलवायु व शुष्क व ठंडा मौसम चाहिए इसको। मेथी को कैसा मौसम चाहिए? ठंडा। मृदा कैसी होनी चाहिए? दोमट या बलुई दोमट मृदा चाहिए। pH का मान 6.7 के लगभग
जरूरी होता है। बीज दर प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। वह कसूरी मेथी के लिए 10 किलोग्राम हेक्टेयर ज़रूरत होती है। बुआई का समय क्या होता है? मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर। मध्य अक्टूबर मतलब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। सेपेसिंग मतलब क्या होता है? इसकी पौधों की दूरी। पौधे की कतार व पौधों की दूरी कितनी लगभग कितनी होनी चाहिए? 25 से 30 सेंटीमीटर व या 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। मतलब कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर व पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखी जाती है। बीज की गहराई होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर से कम, मतलब 4 सेंटीमीटर भी रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं। 5 से कम लगभग 5.5 के बीच में 5.5 सेंटीमीटर के बीच में इसकी गहराई होनी जरूरी है। इसकी किस्म कौन कौन सी है? राजेंद्र क्रांति तो मेथी की किस्म है। राजेंद्र स्वाति धनिया की किस्म है। इसमें दे दिया गया है राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है? पूछ लिया जाएगा। मेन किस्म है इसकी राजेंद्र क्रांति। और राजेंद्र स्वाति किसकी किस्म है? मिले जुले से नाम है। फर्स्ट में तो राजेंद्र क्रांति तो मेथी की किस्म हो गई और राजेंद्र स्वाति धनिया की किस्म हो गई, है ना दोस्तों। हिसार सोनाली इसकी किस्म है। हिसार सोनाली इसकी किस्म है। RMT फर्स्ट। कसूरी मेथी की कौन सी किस्म है? पूसारली महत्वपूर्ण किस्म है। कसूरी किस्म की मेथी की कसूरी किस्म है जिसमें से पूसा अरली, परमा भी महत्वपूर्ण किस्म है। व पंतरागनी भी महत्वपूर्ण किस्म है। जेट में पूछ ली गई है कई बार पंतरागनी किसकी किस्म है, तो इसका आंसर होगा मेथी की। ऑप्शन में पंतरागनी किसकी किस्म है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी। तो आपको आंसर देना है मेथी। गलत नहीं करना है, क्वेश्चन आ भी सकता है। 2024 के माध्यम से इसका क्वेश्चन बन सकता है। यदि बन सकता है तो रोग कौन सा होता है? चूर्णिल आसिता या छाछा रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। एरिसाइपी पॉलीगोएनी कवक है ये तो। एरिसाइपी पॉलीगोएनी इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? गंधक के चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के द्वारा। तुलसीता डाउनी मिल्ड्यू पेरोनोस्पोरा ट्राइगोनेली। इसका नियंत्रण मैंगोजेब के द्वारा किया जाता है। कितने प्रतिशत? 0.2% के छिड़काव से, मतलब आर्द्र गलन, मतलब जड़ों का गलन। फफूंदनाशी इसका नियंत्रण ट्राइकोडर्मा बीज उपचार के द्वारा होता है। उपज सामान्यतः 5 से 6 4 से 5 कटाई की जाती है। पत्तियां 5 बार कटाई की जाती है। 50 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हत्ती
हरी पत्तियों के द्वारा होता है वह दाना कितना होता है? 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। बीजों के मेथी के बीजों का उपचार राइजोबियम मेलिलोटी को काम में लेते हैं, है ना दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत। सौंफ को आप कल पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी के बारे में बता देते हैं। इसका कुल होता है एरिसाई एपिएसी या अम्बेलिफेरी। इसका बॉटनिकल नेम होता है फोनिकुलम वल्गेयर। पुष्पक्रम अम्बेली होता है। गुणसूत्र संख्या 22 होती है। इसके बारे में कल पढ़ेंगे या अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू।